हेलो माय बबलीज। तेयोंग स्टेप ब्रदर के फाइनल पार्ट की शुरुआत करते हैं। पूरे टाइम जब तक तेयोंग कॉलेज में होते हैं उन्हें एक भी बार ना तो कैमरे में कुछ दिखाई देता है, और अगर जंगकुक दिखाई देते भी हैं तो भी वो अपने नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। आखिर ये जंगकुक कुछ कर क्यों नहीं रहा है आज? अब मैं और क्या करूं जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे। नहीं नहीं तेयोंग, तुम थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहो। इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि खुद ही पकड़े जाओ। और तभी वो देखते हैं कि जंगकुक के हाथ में कुछ होता है, और जब वो उसे जूम करके देखते हैं, ये जंगकुक आखिर मेरी फोटो को इतने प्यार से क्यों देख रहा है? क्या इसने जो कहा था वो सच है? नहीं नहीं तेयोंग, हमें इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। क्या पता ये भी नाटक कर रहा हो। लेकिन तभी वो फिर से देखते हैं कि जंगकुक खड़े होते हैं और उनके रूम में एक सीक्रेट डोर होता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं। अरे अरे अरे, ये इसने कैसे किया? मैं तो वहाँ था तो मुझे तो ऐसा कोई डोर नहीं दिखा था। अरे अभी मुझे फिर से इससे एक बहाना बनाना होगा उस रूम में जाने के लिए। ओ गॉड तेयोंग, तुम्हारा काम कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों के पार ही तो हमें सबूत मिलेंगे। और वो तुरंत ही भागना शुरू करते हैं अपने घर की तरफ। उफ, इतना ज़्यादा भागने के बाद तो ओ माय गॉड, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी पीने के बाद जब तेयोंग एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं। नहीं तेयोंग, आज हम सोचेंगे नहीं, आज हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे। आखिर इसमें सोचना क्या, मैं डायरेक्ट उस रूम में जाऊंगा और वो रोके, चाहे जितना उसका मन हो वो मुझे रोके, लेकिन उस सीक्रेट डोर के पास तो मैं जाके ही रहूंगा। यही कॉन्फिडेंस लेके तेयोंग जंगकुक के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन जंगकुक होते नहीं हैं क्योंकि वो तो उस सीक्रेट डोर के पीछे थे। और जब वहीं से तेयोंग उस नॉब को खोजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ उन्हें मिल जाता है। ओह, तो ये यहाँ था। और फिर तेयोंग उस रूम को खोलते हैं। वो एक लंबी सी गैलरी होती है जिसमें हर तरफ तेयोंग की फोटोज थी। ये मेरी फोटोज हैं, ये तो मेरे हर टाइम की फोटोज हैं, लेकिन ये फोटोज तो मेरे पास भी नहीं है। आखिर ये जंगकुक ने इतना संभाल के क्यों रखा है? क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता है? तेयोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें इस दरवाजे के बारे में कैसे पता चला? मैंने आज तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। तुम यहाँ पर आए कैसे? वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो या सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रहे हो? तुम मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। तेयोंग, मैंने तुम्हें सच ही बताया था। अब वो बात अलग है कि मेरा उस तरह का बिहेवियर देखकर लूना के साथ तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, ये मैं जानता था। पर तुम्हें मुझसे इतना प्यार है क्यों? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ तेयोंग, पर तुमसे कोई प्यार क्यों नहीं करेगा? मैं तो तुम्हें पहली बार से ही प्यार करता हूँ, पर मुझे पता नहीं है क्यों। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ओ प्लीज़ जंगकुक, क्या अभी तक तुम सारी चीज़ें मुझसे पूछ के और मेरी मर्जी के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती ही कर रहे हो उस डील के हिसाब से। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ें देख के ही करता था। जैसे जब मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में हो और तुम मुझे रोकना नहीं चाहते हो, तभी मैं आगे बढ़ा। और किस उसका क्या, वो तो बिल्कुल भी मेरे मर्जी के खिलाफ थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थी और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि तुम इंसान अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे, बस मुझे दिखा नहीं पाते हो, और तुम्हें लगता है मैं इस चीज़ का भरोसा करूँगा? मैंने तुमसे एक भी बार नहीं कहा है तेयोंग कि तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तो बस तुम्हें अलग अलग तरह से अपना प्यार दिखाता हूँ। ये सुनने के बाद तेयोंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तेयोंग मन में सोचते हुए, वैसे बात तो इसने सही कही है। अभी तक जितनी भी बात हमारी हुई है उसमें जंगकुक ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि प्लीज तेयोंग तुम मेरा विश्वास कर लो, या तेयोंग मैं सच बोल रहा हूँ। ये बस मुझे अपनी कहानी बताता ही जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने ऐसा नहीं कहा है इसलिए मैं इस पे शक कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो हर कोई बोलता है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मैं इस पे भरोसा करूँ नहीं करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तेयोंग, किन ख्यालों में खो गए हो तुम? बाहर आ जाओ अपने उन ख्यालों से। चलो कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं कुछ। डाइनिंग टेबल पे भी जंगकुक पहले तेयोंग को खाना देते हैं और इसके बाद अपनी प्लेट लेके आते हैं।
आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हो मेरी, क्या बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तेयांग, मैं हमेशा ही तुम्हारी केयर करता हूँ। बस तुम नोटिस आज कर रहे हो वो बात अलग है। हमेशा तुम तो हमेशा मुझसे बहुत ही गुस्से से बात करते हो। बिल्कुल नहीं, हमारी गुस्से में कब बात हुई है ज़रा बताना, लूना वाली बात को छोड़कर। मुझे नहीं पता, तुम ही जानो ये सारी चीज़ें। कभी नहीं हुई है, मुझे हर एक वो पल याद है जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है। हाँ, वो बात अलग है, मेरी फ्लर्टिंग और तुम्हें चिढ़ाने परेशान करने की वजह से तुम मुझसे ज़्यादा बात करते ही नहीं थे। पर अगर तुम कभी भी पीछे मुड़कर देखो तो मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे ट्रीट करता था जैसे आज कर रहा हूँ। तेयोंग फिर से मन में सोचते हुए, ये क्या हो रहा है? ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था और ये बोल भी तो सच रहा है, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जंगकुक मेरा हमेशा अच्छे से ध्यान रखता था। एक सेकेंड, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। और मैं आज ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में आज नोटिस कर रहा हूँ। आज से पहले तो मैंने जंगकुक को कभी नोटिस ही नहीं किया। शायद मैं अभी भी उससे उस बात के लिए नाराज़ था कि हमारे मम्मी पापा ने शादी कर ली थी। तेयोंग, ज़्यादा नहीं सोचो और खा लो खाना। ऐसे ही अगले 3 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे तेयोंग नोटिस करने लगे थे जो भी जंकुक उनके लिए करते थे। ज्यादातर उन्हें कॉलेज छोड़ देना, हमेशा ही जब तक तेयोंग कॉलेज से वापस ना आए खाना नहीं खाना। यहाँ तक कि अब तो जंकुक लूना की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। तेयोंग को कहीं ना कहीं जंकुक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी जंकुक अपने उस डील का पूरा फायदा उठाते थे, लेकिन अब तेयोंग को वो सारी चीजें खराब भी नहीं लगती थी। एक दिन ऐसे ही जब वो दोनों रोमांस करके बेड में होते हैं, जंकुक, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली वालों से बात कर पाओगे? किस लिए तेयोंग? ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें आगे भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तुम ऐसा मत कहना कि तुम मुझसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए प्यार कर रहे हो और हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है आगे फ्यूचर का। ऐसा किसने बोला तुमको तेयोंग कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर नहीं सोचूंगा? मैंने तो वो फ्यूचर कितने सालों पहले से सोच रखा है और तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, सारी चीजें मैं खुद संभालूंगा। और फिर कुछ देर बाद जब जंकुक अपने रूम में अकेले होते हैं, आखिर मैं अपनी स्वीट हार्ट को इस टॉपिक पे परेशान करूंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही उसे प्रपोज करने के लिए तैयारियां करनी चाहिए। हेलो, मैं एक जगह बुक करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें ऐसी सजावट करें जो आज तक किसी ने ना देखी हो, क्योंकि मैं यानी कि जंकुक अपने प्यारे तेयोंग को प्रपोज करना चाहता हूँ। आई होप ये काम आप लोग अच्छे से करेंगे और हाँ, मुझे दोबारा इस काम के लिए बोलना ना पड़े। और एक और चीज़, वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। कोई और नहीं से मतलब स्टाफ से भी है। अगर किसी स्टाफ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को कॉल कर दूंगा। बिल्कुल सर, हम आपकी हर एक कंडीशन फुलफिल करेंगे और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। तो चलो, ये तो हो गया। अब बारी आती है कि तेयोंग को कैसी रिंग पसंद आएगी। चलो बेटा जंकुक, अब इस चीज़ के लिए तो तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो हल्का फुल्का तैयार होते हैं और अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। हेलो। हेलो सर, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, तो मुझे अपने होने वाले हस्बैंड के लिए प्यारी सी रिंग चाहिए। आप ऐसी रिंग दिखाइए जो देखकर मेरा हस्बैंड खुद की खुशी को संभाल ही ना पाए। बिल्कुल सर, ये सारे एकदम नए डिज़ाइंस हैं और कुछ कुछ में तो आप अपने कस्टमाइजेशंस भी करवा सकते हैं। आप आराम से इसमें देखिए और अगर ना पसंद आए तो हम आपको नए डिज़ाइंस भी दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिंग तेयोंग के हाथ पे बहुत प्यारी लगेगी। ना ज़्यादा भड़कीली, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल। मुझे ऐसा लगता है यही वो रिंग है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे इसकी एक और रिंग मिल सकती है? हाँ बिल्कुल सर, मिल सकती है। और हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन दोनों रिंग पे हमारी वेडिंग डेट को इनग्रेव कर दिया जाए। बिल्कुल सर, आप हमें अपनी वेडिंग डेट बता दीजिएगा, हम उसे इनग्रेव करवा देंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। उसके बाद जंकुक पेमेंट करते हैं और वहाँ से चले आते हैं। कमरे में बैठकर जंकुक सोच रहे होते हैं, आखिर मैं किस तरह से घर वालों को मनाऊंगा? क्या मैं डायरेक्ट जाके बता दूं? नहीं नहीं जंकुक, ऐसे तो काफी ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। मुझे पहले मॉम से बात करनी चाहिए, उसके बाद डैड से।
मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, अंदर आओ, बैठो। मॉम, मैं ज़्यादा बातें इधर उधर नहीं करूँगा। मुझे आपसे ये कहना था कि मैं तेयोंग से प्यार करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये बात तुम अपने पापा के सामने मत बोल देना, वरना तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। मॉम, तेयोंग के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। आप बस इतना बताइए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कह रहे हो? और तभी उनके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। अरे जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कोई बात है क्या? डैड, मुझे आप दोनों से अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं तेयोंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग की हाँ है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, लेकिन अगर ना है तो मैं तेयोंग को लेकर अलग रह सकता हूँ। पहले तो जंगकुक के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उनकी मॉम भी उनको शांत कर रही होती हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जंगकुक बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं इस चीज़ से कि वो तेयोंग से शादी करना चाहते हैं, तो हार मान के उन दोनों को मानना ही पड़ता है। ये बात सुनते ही जंगकुक तुरंत ही भागते हैं तेयोंग के रूम की तरफ, और जैसे ही तेयोंग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं जंगकुक उन्हें बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ओह ओह जंगकुक, आराम से, क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ तो। तेयोंग, आज मुझे मत रोको, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम मेरे हो रहे हो, तुम मेरे हो। वो आराम से, हुआ क्या ये तो बताओ। और इसके बाद जंगकुक अपनी कोट में से वही रिंग का बॉक्स निकालते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर तेयोंग को प्रपोज करते हैं। तेयोंग, क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुद को प्यार करने दोगे? और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने घर वालों से बात कर ली है। क्या सच में जंगकुक? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तुमसे शादी करूँगा। और अंगूठी पहनाकर जंगकुक फिर से तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। उसके बाद वो तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उन्हें बेड की तरफ लेकर चले जाते हैं। बेड पे लिटाकर वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली, पैशनेटली पूरी बॉडी पे टच कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, एकदम उन्हें अपने प्यार को दिखा रहे होते हैं। जंगकुक, तो रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। तेयोंग, तुम ऐसे रोमांटिक मोमेंट में हंस कैसे सकते हो? वो क्या है ना जंगकुक, मुझे कुछ तो याद आ गया। तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुमसे मांगा था कि तुम्हारे कमरा मुझे 1 घंटे के लिए खाली चाहिए? हाँ याद है मुझे, और उसके बाद ही तो हमारी सारी कहानी शुरू हुई थी। हाँ, तो उस दिन मैंने तुम्हारे रूम में कैमरा लगाया था ताकि तुम्हारे खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं, और वो कैमरा अभी भी तुम्हारे रूम में लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा फनी बात ये है कि उस दिन के बाद से तुमने लूना को एकदम छोड़ ही दिया। तो मुझे ना तो कोई सबूत मिला, और अब देखो, अब तो मैं ही यहाँ पर हूँ तुम्हारी बाहों में। बिल्कुल तेयोंग, तुम्हारी ही तो जगह है ये। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है तुमने कितने कैमरे लगाए हैं, मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कहकर वो वापस से तेयोंग को किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी शर्ट की बटन खोलकर उनकी शर्ट को वहीं नीचे गिरा देते हैं। तेयोंग, तेयोंग, और कितने दिन लगेंगे मुझे जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर समा लूँगा। मैं तुम्हें जितना भी प्यार करता हूँ वो मुझे कम ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और तेयोंग चाहिए। ओ तेयोंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ जंगकुक, मैं भी तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसे ही उनकी ये रात पूरी तरीके से उनकी प्यार भरी आवाज़ों से भर जाती है। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस तेयोंग एंड जंगकुक, नाउ यू आर फाइनली अ कपल। जंगकुक, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि हम लोग इतने जल्दी एक हो जाएंगे। वो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। आखिर तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया मुझ पे? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे प्यारे तेयोंग, धीरे धीरे देखो तुम भी मेरे प्यार में डूब ही जाओगे। और आज डूब गए तुम भी ना जंगकुक। अच्छा ठीक है ठीक है, आज मजाक नहीं करूँगा। आई लव यू तेयोंग। आई लव यू जंगकुक। और ऐसी ही होती है इन दोनों की एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग।